से है। सो वी नीड टू फाइंड आउट कि डेटा साइंस एक्चुअल में कैसा है, या हम डेटा साइंस किसको कहते हैं, डेटा साइंस में हम किन किन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, डेटा के जो अल्फाज हैं वो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन में आते हैं। सो करेंटली अगर हम डेटा साइंस की बात करते हैं, डेटा साइंस इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड द डेटा साइंस। डेटा साइंस हम कहते हैं किस बात पे हैं, और डेटा साइंस को हम क्यों यूटिलाइज कर रहे होते हैं। सो डेटा अगर हम बात करें तो डेटा मीनिंग्स इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन समटाइम कंप्लीट होती है एंड समटाइम जो इंफॉर्मेशन है, समटाइम जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी कंप्लीट नहीं होती है, उसमें मिस कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर, या मिस इन्फॉर्मेशन उसमें आ रही होती है। तो मिस इन्फॉर्मेशन को हम कंप्लीट करते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन समटाइम्स किसी न किसी जगह पर होती है। अब पॉइंट एंड फैक्ट क्या है, पॉइंट एंड फैक्ट क्या है, पॉइंट एंड फैक्ट क्या आता है, पॉइंट एंड फैक्ट को हम किस तरह डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट्स हम किस तरह लेके चल रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट डेटा और कलेक्ट डेटा। हम दो चीजें करते हैं, हम या तो क्रिएट करते हैं या कलेक्ट करते हैं डेटा फ्रॉम डिवाइस और एज अ ह्यूमन। अली रज़ा बच्चे, मैं एक्चुअली बाहर एक कैफे में बैठ के सेशन कंडक्ट कर रहा, क्योंकि इफ आई एम गोइंग टू गेट टू माय ऑफिस तो इट्स अनेबल टू रीच मी एज एट ऑफिस एट टाइम, सो दैट्स व्हाई आई वाजंट बी एबल। हम इस सेशन अभी सिर्फ एक काम करते हैं ना, इसको हम बेसिक को कर लेते हैं, जिसमें हम सिर्फ ये डेटा इन्फ्लुएंसर को चीज़ को देख लेते हैं कि डेटा इन्फ्लुएंस कैसे होता है या डेटा कैसे बनाया जाता है। फिर हम एक काम करते हैं कि इस सेशन को 15 से 20 मिनट में वाइंड अप करते हैं, और एक हम सेशन रखते हैं फॉर द लॉन्गर रन, फॉर 1-1.5 घंटे का एक सेशन नया रखते हैं, जिसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल वाली इमरजेंसी की वजह से आई हैव टू मूव डाउन हियर, तो जिसकी वजह से कल भी एक सेशन हमने डिसकंटिन्यू किया था। तो हम एक लंबा एक सेशन रख लेते हैं जिसमें हम बकायदा कोडिंग करेंगे। अभी हम सिर्फ इसको बेसिक को समझ लेते हैं कि हाउ वी गोना मेक इट वर्क इन द बेसिक लेवल। अच्छा, फ्रॉम डिवाइसेस से हम इस कैलकुलेट कर सकते हैं क्या ह्यूमन सोर्स होता है टू कलेक्ट डेटा। सो दीज आर द सोर्सेज थ्रू व्हिच वी कैन इजीली कलेक्ट डेटा। अब हमारे पास डेटा के रिसोर्सेज हैं, डेटा के अंदर वर्किंग है, डेटा में कम्युनिकेट किया जाता है, या डेटा की सोर्सिंग की जाती है। अब डेटा सोर्सिंग है, डेटा वर्किंग है, डेटा में कम्युनिकेशन है। सो ये वो सारी चीजें हैं जिसको हम यूज करते हैं डेटा में। अच्छा, फिर डेटा हमारे पास बन गया, देन अब डेटा के वो हमने क्लियर करना है, वी नीड टू क्लियर द डेटा। इसके लिए हम नल वैल्यूज को यूज करते हैं। अब इन सारी चीज को करने के लिए नल वैल्यूज को रिमूव करते हैं, नल टू रिमूव द वैल्यू, नल टू रिमूव द वैल्यू। अब हमने नल वैल्यूज को रिमूव किया, हमने वैल्यूज को रिमूव किया, हमने अपनी कंडेंसल्स को रिमूव किया, हमने अपनी वर्किंग को रिमूव किया, हमने अपनी किसी सारी को रिमूव। सो व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डील विद, व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डील विद, तो हम करते क्या है, हम डेटा की इंटीग्रिटी को यूज करते हैं कि डेटा में हम उन तमाम वैल्यूज को रिमूव करते हैं जो वैल्यूज हमारे पास नल ऑपरेट को यूज कर रही है। तो हम इसके लिए पाइथन लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, प्रोग्रामिंग इज द वे टू यूज द आइडिया व्हाट वी नीड टू व्हाट वी नीड टू डू। सो हम प्रोग्रामिंग को कुछ इस तरह यूज़ करते हैं कि हमने अपने डेटा को क्लियर करना है, डेटा के अंदर से वैल्यूज़ निकालनी है, डेटा इंटीग्रिटी लेनी है। इसके लिए फिर हम छोटे छोटे एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं। अब जैसे डेटा साइंस जहाँ से स्टार्ट होती है, डेटा साइंस जहाँ से स्टार्ट होती है उसको कहते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है,
मॉडल्स क्या है, व्हाट आर दे, मॉडल्स क्या है, व्हाट आर दे, मॉडल्स क्या हैं, क्या हो सकते हैं या क्या नहीं हो सकते, या किस तरह उन मॉडल्स को देखा जा सकता है, या किस तरह उन मॉडल्स के ऊपर वर्किंग की जा सकती है। अब मॉडल्स आर द वे टू मेक श्योर द रिजल्ट। कि डेटा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली है, इन मॉडल्स को यूज किया जाता है ताकि हम यस या नो में रिजल्ट फाइंड आउट कर सकें, फाइंड आउट एंड, ताकि हम एक समटाइम्स विद द लर्निंग ऑफ द डेटा हम प्रेडिक्शन कर सकें वैल्यूज, जिसमें कुछ भी हो सकता है, डिजास्टर है, ऐसी डिजीजेस है, और हमारे पास डेटा वैल्यूज हैं, या हमारे पास रिजल्ट्स हैं, या हमारे पास आ जाता है, अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो हमारे जीपीए कैलकुलेट हो जाते हैं, अगर आप एफएससी में हो तो एक बेल्स फॉर्मूला है उसको यूज़ किया जाता है। अब ये सारा वो प्रोसेस है, ये सारा ये वो काम है जिसके थ्रू हम डेटा साइंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, डेटा साइंस में हम इसकी वर्किंग करके देख रहे होते हैं। सो दिस इज द ओनली वे दैट वी गोना यूज द टर्म्स ऑफ डेटा साइंस। अब डेटा में हम जो करते हैं कि उसमें ह्यूमन डेटा होता है, ह्यूमन डेटा के साथ साथ व्हाट वी आर गोइंग टू डील इन, हमारे पास सिस्टम डेटा आता है, फिर हमारे पास इन ट्रैफिक डेटा आता है, फिर हमारे पास बहुत सी और भी चीज़ें इसमें कैलकुलेट हो रही होती हैं। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली द डेटा साइंस। फिर डेटा साइंस के डिफरेंट प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, जिसमें क्लीनिंग ऑफ द डेटा प्रोसेस है, क्लीनिंग ऑफ द डेटा है, या इस तरह के बाकी सारे रिलेटेड ऑफ द प्रोसेसेस हैं जिसको हम स्टार्ट कर देते हैं। अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो रिग्रेशन का तो आपको आइडिया होगा कि अगर हमने कोई प्रेडिक्शन करनी है तो लीनियर रिग्रेशन को यूटिलाइज करते हैं, और डेटा साइंस का एक्चुअल स्टार्ट भी रिग्रेशन मॉडल से ही किया जाता है। जो लीनियर रिग्रेशन हैं या रिग्रेशन मॉडल्स हैं, वहाँ से ही डेटा साइंस का स्टार्ट होता है, वहीं से डेटा साइंस को समझा जाता है कि हमने अपने डेटा साइंस में कुछ कंट्रीब्यूशन कर दिया, डेटा साइंस में हमने कोई वर्किंग कर दी, या डेटा साइंस में हम कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन अब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डेटा साइंस इज ऑल अबाउट learning from the data resources, so that's how we're gonna make it work with the data resources. अब data resources में हम learning methods को यूज कर रहे होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। टास्क क्या है? I'm going to give you the task. आपने टास्क ये है find out the way Titanic how it was टाइटैनिक कैसे डूबा था। एक टास्क है, आपने बस ये फाइंड आउट करना है कि टाइटैनिक डूबा कैसे था। एक टास्क है जिसमें आपने ये फाइंड आउट करना है टाइटैनिक कैसे डूबा था। आपने कोई कोड नहीं करना, यू नीड टू डू वन थिंग, फाइंड डेटा। आपने डेटा ढूंढना है, और आपने फॉर्मूला आपने देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। अच्छा बच्चे, नॉइज़ इस वजह से बैक एंड पे है अहमद कि आई एम सिटिंग इन सम काइंड ऑफ कैफे राइट नाउ बिकॉज आई एम जस्ट हैविंग अ मीटिंग बिफोर, तो दैट्स वाई, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि सेशन जो है थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए अगेन, क्योंकि आई एम नॉट करंटली अवेलेबल टुडे एज वेल। तो अनफॉर्चुनेट था मेरे लिए भी, एकदम सडनली मीटिंग कॉल आ गई एकदम बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जो PITB है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से, तो एक सडन मीटिंग कॉल थी विच आई हैव टू बी हियर, तो इसकी वजह से मैं अभी नीचे कैफे में हूँ, एंड दैट्स व्हाई द नॉइस इज ओवर देयर। तो मैं अभी आपको एक छोटा टास्क दे रहा हूँ, अगर ये टास्क आप परफॉर्म कर लो तो हम एक और इस पे जो सेशन करेंगे थ्रू विच वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ वर्किंग विद द कोड। तो
तो आपको बस एक टास्क है जिसमें आपने एक जो कहते हैं कोड नहीं बनाना, जिसमें आपने डेटा फाइंड करना है कि टाइटैनिक कैसे डूबा था और टाइटैनिक पे क्या क्या काम हुआ था, या टाइटैनिक के अंदर क्या क्या वर्किंग हुई थी, या टाइटैनिक डूबा कैसे था। अगर आपको फॉर्मूला मिल जाए, फॉर्मूला इज ऑल अबाउट लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला था, जितना भी सारा कुछ इस पे था, लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला था, और लीनियर रिग्रेशन में ही हम इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे थे, या लीनियर रिग्रेशन में ही हम सारी चीज़ों को वर्किंग में लेके आ रहे थे। ठीक है, तो अभी आपको एक छोटा सा टास्क करो, वो ये है कि आपने टाइटैनिक का डेटा सेट देखना है। टाइटैनिक का आपको डेटा सेट कहाँ से मिलता है, हाउ द टाइटैनिक वाज सिंक्ड, टाइटैनिक कैसे डूबा था, आपको इसका एक डेटा सेट निकालना है। आप इसका डेटा सेट निकालो और मुझे ग्रुप में बताओ कि किस किसने डेटा सेट निकाल लिया है। तो उसके बाद चाहे बेशक ना ग्रुप में बताओ, लेकिन हम एक सेशन इसका अरेंज करते हैं अगेन, एक इन द मॉर्निंग ऑफ संडे या इन द इवनिंग ऑफ संडे। तो एक सेशन अरेंज करते हैं ताकि सुकून से आपको सेशन दिया जाए 2-3 घंटे के अंदर, ताकि हम ये उसमें ये देख सकें या एक एनालिसिस निकाल सकें कि टाइटैनिक कैसे डूबा था। आपके लिए आज बस इतना सा एक टास्क है ये, क्योंकि आज सारे लोग भी इसमें नहीं है, आज सिर्फ आप लोग 11 लोग यहाँ पे हो। तो एक छोटा सा टास्क ये है कि आप लोगों ने बस डेटा सेट निकालना है, हाउ टाइटैनिक वाज सिंक। तो इसको हम फिर आगे फर्दर और डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए मुझे क्या कहते हैं, क्योंकि शोर यहाँ पे ज़्यादा है, ये सेशन सही से हो नहीं सकेगा, तो इसको ऐसे ही करते हैं कि आप बस एक डेटा सेट निकालो, हाउ टाइटैनिक वाज सिंक्ड, और इससे रिलेटेड जो मिलता जुलता आपके इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो लीनियर रिग्रेशन है। सो हाउ वी गोना मेक इट वर्क विद दिस थिंग, जिसमें हम इसको फर्दर ट्राई करेंगे। और आप में से मुझे कुछ लोग ऐसे चाहिए होंगे जो एक प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करेंगे इन नेशनल यूथ फेस्ट बाय पाकिस्तान, जो कि 13 और 14 अक्टूबर को होगा। उसमें हम नेशनल आपके आप में से कुछ ऐसे लोग प्रोजेक्ट, सो बस आप में से जो लोग लाहौर से हैं, जस्ट लेट मी नो ऑन माय ईमेल। मैं आपको ईमेल देता हूँ, ईमेल पे आपको फटाफट रिप्लाई आ जाएगा। इट्स cto@pfdpedu.online। आपको यहाँ पर फटाफट हर चीज़ का रिप्लाई आ जाएगा। व्हेनेवर यू हैव अ क्यूरी, जस्ट ईमेल मी ऑन दिस ईमेल एंड यू विल गेट बैक द रिप्लाई इन फ्यू मिनट्स। आपको मैं सारी डिटेल्स ईमेल के ऊपर भी शेयर कर देता हूँ। जो जो मुझे ईमेल करता जाएगा, मैं आपको डिटेल ईमेल शेयर करता जाऊँगा कि इस पे हम ऐसे काम करेंगे, इस पे ऐसे काम करेंगे। जैसे ही शोर यहाँ पे फिर ज़्यादा होने वाला है, तो हम नेक्स्ट जो है संडे को सेशन रखते हैं, या संडे को या सैटरडे नाइट में, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इस सेशन को करवाया जाए। क्योंकि दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू कंडक्ट अ सेशन इन द कैफे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो डेटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं, दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड देयर फ्यूचर फॉर एवरीवेयर। तो आप लोगों का सेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से हुआ करे साथ। तो नेक्स्ट सेशन के लिए मैं टाइम आपको सारा मैनेज करके ग्रुप में बता देता हूँ, और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से एक रिक्वेस्ट है कि वो हमें एक सेशन जो है वो सेशन स्लॉट एक अलाउ करें, वो सेशन स्लॉट जिसमें हर बच्चा जो है वो अवेलेबल हो, ताकि इस सेशन का एक पूरे तरीके से इसको काम करवाया जाए। जज़ाकल्लाह बच्चों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑन द शॉर्ट नोटिस। बाकी आप सिर्फ डेटा सेट निकालो और मुझे बताओ, एंड वी आर गोइंग टू वर्क विद अ लॉट ऑफ थिंग्स।